मूवी के स्टार्ट में हमें बिल्कुल वीरान दुनिया दिखाई जाती है। दरअसल किसी वायरस की वजह से तमाम इंसान मर चुके हैं, मगर उस वायरस का जानवरों पर कोई असर नहीं हुआ। सड़कें बिल्कुल खाली और फैक्ट्रीज बंद थीं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बिल्कुल ना थी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, जिससे अब जानवर भी बहुत खुश थे। सिर्फ वही चंद लोग जिंदा हैं जो सर्वाइवल जानते थे। आप देख रहे हैं मूवीज टॉकिंग, जिसमें हम मुख्तलिफ मूवीज रिकैप्स करते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिंदा इंसानों में से एक एडी है। वो बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहता था, मगर वायरस की वजह से उसकी माँ भी मर गई थी। उसके अंकल हमेशा उसे सर्वाइवल बुक्स भेजा करते थे। उन किताबों की मालूमात की वजह से ही वो आज जिंदा है। वो अपने घर पर नहीं रहता था क्योंकि उसका घर अब रहने के काबिल नहीं रहा था, बल्कि वो अपने घर के बाहर एक छोटे से बंकर में रहता है। उसके पास खाने पीने का सामान भी बहुत कम रह चुका है, इसीलिए वो हर रोज साइकिल पर बैठकर खाने और ज़रूरत का सामान ढूंढने के लिए जाता है। इस दौरान वो कई डेड बॉडीज रोजाना देखता है। एडी अपने इलाके में बच जाने वाला वाहिद शख्स है। अब उसके इलाके में उसकी ज़रूरत का सामान ख़त्म होता जा रहा है। उसके पास सिर्फ एक साइकिल है और वो अपने घर से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहता ताकि कोई इंसान भूख के मारे उसे मारकर खा ना ले। एडी के लिए वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका था। बिजली ना होने की वजह से वो अपना मोबाइल भी नहीं चला पाता था। उसके पास जितनी भी बुक्स थी वो सब पढ़ चुका था। अब टाइम पास के लिए उसने गार्डनिंग शुरू कर दी। वो बहुत खुश है कि उसने बहुत मेहनत के बाद आखिरकार कुछ सब्जियां उगा लीं। हर रोज़ की तरह वो चांद की रोशनी में लेटा था कि अचानक कुछ अजीब आवाज़ों की वजह से वो डर कर बंकर के अंदर चला गया। सुबह रूटीन के मुताबिक साइकिल लेकर वो सामान की तलाश में निकल गया। एक घर की छत पर उसे एक छोटा सा सोलर पैनल मिला, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो उसे घर लाकर अपना फ़ोन चार्ज करता है। वो बहुत सा म्यूज़िक सुनता है और काफ़ी इंजॉय करता है। फिर वो अपने फ़ोन में अपनी माँ की कुछ वीडियोस देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी उदास हो जाता है। वो बहुत अरसे बाद अपनी माँ को देख रहा है और तब तक देखता रहता है जब तक उसका फ़ोन बंद नहीं हो जाता। फिर वो बाहर जाता है तो उसे मालूम होता है कि रात को जो आवाज़ें उसे सुनाई दी थीं वो जानवरों की आवाज़ें थीं और उन्होंने उसकी उगाई हुई तमाम सब्जियां बर्बाद कर दी थीं। ये सब देखकर वो बहुत परेशान होता है। उसे ऐसा लगता है कि अब तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। वो उन सब्जियों के बीज इकट्ठे करने लगता है ताकि फिर से सब्जियां उगा सके, मगर सब्जियां फिर से उगने के लिए बहुत लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सोचकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेता है और इन्फेक्शन होने का खतरा और भी बढ़ जाता है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए वो अपनी सर्वाइवल बुक्स में से कुछ तरीके निकाल कर अपने लिए दवा बनाता है और उसे जख्म पर लगा लेता है। रात को उसने अपने अंकल और आंटी की तस्वीर देखी तो वो सोचता है कि वो भी जिंदा होंगे और वो बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो मुझे भी सरवाइव करना आया है। उसने सोचा कि क्यों ना वो भी उन्हीं के पास चला जाए ताकि उनके साथ मिलकर रह सके और जिंदगी कुछ आसान हो जाए। साइकिल पर सफर करना काफी मुश्किल था। उसने मैप के जरिए पूरा रूट डिसाइड किया, जिसको तय करने में उसे 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। अब ये रात गुजारना उसके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उसे ये घर छोड़कर जाना था। अगली सुबह वो निकल पड़ा। वो सुबह से शाम तक सफ़र करता और रात को टेंट लगाकर सो जाता। खाने पीने का सामान वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रहा था। एडी को रास्ते में जो भी जगह मिलती वो वहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान इकट्ठा कर लेता। एक हफ्ता तो बहुत अच्छे से गुजर गया, लेकिन एक सुबह जब वो सो कर उठा तो उसने देखा कि जानवरों ने उसका सारा पानी ज़ाया कर दिया और उसका सोलर पैनल भी तोड़ दिया, जिससे वो फ़ोन चार्ज करता था। वो ये देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और पिस्टल की सारी गोलियां ज़ाया कर देता है, जिसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताता है। कुछ आगे जाने पर उसे एक दरिया नज़र आया और उसने पानी का इंतज़ाम दोबारा से कर लिया। वहाँ से निकलकर वो एक कच्चे रास्ते पर चल दिया। आगे जाते हुए उसकी साइकिल अचानक एक गड्ढे में गिर जाती है जो उसे नज़र नहीं आया। दरअसल वो एक ट्रैप था। उसने वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसने फायर क्रैकर्स भी चलाए ताकि उन्हें देखकर कोई उसकी मदद को आए, मगर कोई ना आया। सुबह उसकी आंख किसी आहट से खुली तो वो डर कर फिर से गोलियां चलाने लगा। दरअसल वो एक लड़की है जो बमुश्किल एडी की गोली से बचती है। उस लड़की ने कहा कि अगर वो अपनी गन उसे देगा तो ही वो वहाँ से निकलने में उसकी मदद करेगी। पहले तो वो ना माना, मगर उसके पास अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने गन तो उस लड़की को दे दी, मगर गोलियां निकाल ली।
कि कहीं वो लड़की उसे मार ही ना दे। गन लेने के बाद वो लड़की, जिसका नाम एवा है, उसे कहती है कि तुम साबित करो कि तुम इन्फेक्टेड इंसान नहीं हो। जिस पर एडी ने अपनी बॉडी एवा को दिखाई, जिस पर कोई निशान मौजूद नहीं था। एवा एडी को गड्ढे से निकालकर उसे अपने साथ ले आती है और उससे गोलियों के बारे में पूछती है, जिस पर एडी ने उसे कोई जवाब ना दिया। अगली सुबह जब एडी की आंख खुली तो एवा ने उसके गले पर चाकू रखा हुआ था और वो गोलियों के बारे में पूछ रही थी। एडी के बताने पर वो गोलियां लेकर वहां से भाग गई। पहले तो वो समझ ना पाया कि एवा ने ऐसा क्यों किया। फिर उसे 3 आदमी दिखाई दिए तो वो समझ गया कि एवा इनसे बचकर भाग रही है। उन सब के पास गन्स थी। एडी उनसे बचने के लिए घास में छुप जाता है। एवा दरख्त पर चढ़कर उन 3 आदमियों पर गन ताने बैठी थी। इन आदमियों को एडी का कैंप नजर आया तो वो हैरान हो गए कि यहाँ कौन रहता होगा। एडी ने सोचा कि ये पता करते करते कि यहाँ कैंप में कौन रहता है, ये लोग कहीं एवा तक ना पहुंच जाएं, जो दरख्त पर बैठी है। एवा की जान बचाने के लिए एडी ने कुछ फूलों की मदद से अपनी बॉडी पर चंद इन्फेक्शन जैसे निशानात बनाए और ऐसी जगह जाकर लेट गया जहां से वो आदमी उसे आसानी से देख सकें। एडी को देखते ही उन्हें अंदाजा हो गया कि ये वही कैंप वाला आदमी होगा जो इन्फेक्शन की वजह से मर चुका है। ये जानकर वो वहां से वापस चले जाते हैं। एडी और एवा ने फिर से अपना कैंप लगाया और एवा ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और उसका हस्बैंड भी मर चुका है। उन आदमियों से बचने के लिए वो एक खंडर में रात गुजारते हैं। वो आदमी इन्हीं का बचा हुआ खाना भी खा लेते हैं। एडी कहीं दूर से 2 साइकिल्स ले आता है और एवा को भी अपने साथ अपने अंकल आंटी के घर चलने को कहता है। एवा ने साथ चलने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक उसके अंकल उस एरिया में रहते हैं जो बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। मगर एडी को हर हालत में अपने अंकल के पास जाना है, जिसके लिए अब उसे सिर्फ 1 हफ्ते का सफर तय करना होगा। एवा के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसने एडी की बात मान ली और उसके साथ साइकिल पर निकल पड़ी। एवा को ठीक से साइकिल चलानी नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत टाइम लग रहा था, मगर एडी ने एवा का भरपूर साथ दिया। वो दिन भर सफ़र करते और साथ में शिकार भी करते। रात को उसे पकाकर खा लेते क्योंकि पहले वाला खाना तो उन 3 आदमियों ने उनसे लूट लिया था। एडी खुश था कि उसे एवा की शक्ल में एक साथी मिल गया। वो दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगा। उसे जिंदगी अच्छी लगने लगी थी, मगर वो इस बात से अनजान थे कि वो 3 आदमी अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। एडी एवा का बहुत ख्याल रखता, इसीलिए एवा भी उसे चाहने लगी। रास्ते में उन्हें एक तालाब मिला। एडी खुशी से उसमें कूद गया कि अचानक उसे उन्हीं 3 आदमियों में से एक शख्स सामने खड़ा नजर आया, जो उसे कहता है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस हमें एवा का पता बता दो और उसे हमारे हवाले कर दो। हम एवा को नहीं मारेंगे क्योंकि वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करेगी। एवा का जो बेबी पैदा होगा उसे हम लोग बाद में खा लेंगे। एडी सब समझ गया कि एवा इन्हीं लोगों से डरकर भाग रही है। वो आदमी कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो एवा का पीछा छोड़ दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे, क्योंकि सर्वाइवल के खेल में मुकाबला तो होता ही नहीं है। एडी फिर भी नहीं डरता। वो एवा को लेकर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहता है और फाइनली कुछ दिनों के बाद वो अपने अंकल के घर पहुंच जाते हैं। एवा बहुत खुश थी कि सोने को अब उसे नरम बिस्तर और खाने को बहुत सा खाना मिलेगा, मगर एडी को अभी तक अपने अंकल नहीं मिले थे। वो उन्हें ढूंढते हुए जब बाहर आया तो उसका डर सच साबित हो गया, क्योंकि उसके अंकल भी मर चुके थे और घर के बाहर उनकी कब्र बनी हुई थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म होती नज़र आ रही थी। उसने अपने अंकल के भरोसे ही पर तो उन 3 आदमियों से दुश्मनी मोल ले ली थी। वो बहुत परेशान हो गया और एवा के पास जाकर उन 3 आदमियों की हकीकत पूछने लगा। एवा उसे बताती है कि उन तीनों का साथी जब उसके साथ ज्यादती कर रहा था तो वो उसे मारकर फरार हो गई थी। तभी से वो तीनों उसका पीछा कर रहे हैं। इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। एवा रोती रही और एडी घर से बाहर निकला तो वो 3 आदमी उसके सामने थे। उन्होंने गन तान कर कहा कि एवा को हमारे हवाले कर दो, मगर एडी ऐसा कभी नहीं सोच सकता था। वो वहां से भागने के लिए तैयार था, मगर भागने से पहले वो हवा में एक गोली चला देता है ताकि एवा घर में अलर्ट हो जाए और अपनी जान बचा ले। यहाँ एक आदमी एडी को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो एडी को मार देता, पीछे से कोई आकर उस आदमी को ही मार देता है। ये एडी की आंटी थी। अब 2 आदमी बचे थे। उनमें से एक एवा को पकड़ लेता है और दूसरा इनकी जानिब बढ़ ही रहा था कि दरमियान में आंटी के लगाए हुए एक ट्रैप में फंसकर उसकी जान चली जाती है। अब एडी और उसकी आंटी एवा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, मगर वो आदमी उन पर गोली चला देता है जो आंटी के कंधे पर जा लगी।
एडी वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी एवा पर गुस्सा उतारते हुए उसे बहुत मारता है। एडी ये सब छुपकर देख रहा था। वो एक आहट के जरिए उस आदमी का ध्यान बटाता है और मौका पाकर एवा पीछे से इस आदमी का कत्ल कर देती है। अब सारा खतरा टल जाता है। अब एडी, एवा और उनकी आंटी एक फैमिली बनकर रहने लगते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।